आईएसपीसी वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बिहार के जीआई टैग्स जो प्रमुख है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, सारी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और जितने अभी आपको पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपको देखा था 69 बीपीएससी में सुजनी कढ़ाई के बारे में पूछा था, तो कहीं ना कहीं आपको कि सुजनी एक तरह का क्या है, इस तरह से सवाल पूछा गया था। तो ऐसे जीआई टैग्स बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी शाही लीची हो गई, चाहे आपके जर्दालू आम हो गए, चाहे जो भी जीआई टैग्स बिहार के मिला हुआ है वो आपके सारे परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर बिहार स्पेशल की चीज़ें पूछी जाती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, कमेंट करने से पहले मैं बताते रहूँ कि सुजनी जो है, एक मैंने बोल दिया मिट्टी का बर्तन, लेकिन वो एक कढ़ाई है। कढ़ाई समझ रहे हैं, कढ़ाई जो किया जाता है, मानिए कि किसी कपड़े पे कढ़ाई का नाम आपने सुना होगा कि फीमेल या फिर जो कोई कढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो कढ़ाई वो वाला कढ़ाई नहीं है जो बर्तन, जो खाना बनाने वाला। तो मैंने वहाँ पे मिट्टी का बर्तन बोल दिया था, तो इसका थोड़ा सा सुधार आप कर लीजिएगा। एक तरह का कढ़ाई है ये, तो इसको सुधार कर लीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पुराने होंगे अधिक से सेशन को शेयर करिएगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बिहार हिस्ट्री का सेशन आपको निरंतर अब आने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टैग्स की बात करें, जीआई टैग होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जानना आपको है कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जीआई टैग की शुरुआत कब की गई थी? 1999 के एक्ट में, 1999 में एक्ट पारित किया गया था, उसी समय जीआई टैग की शुरुआत की गई। और जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जीआई। इसका मतलब ये होता है किसी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए ये टैक्स दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए टैग दीजिएगा। कितने साल के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किस एक्ट के तहत? 1999 के एक्ट के तहत। तो किसी क्षेत्र में कोई चीज़ ज़्यादा अगर मशहूर हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, उसको राष्ट्रीय पहचान देने के लिए, या फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको कि मुजफ्फरपुर की लीची को हाल ही में जीआई टैग कुछ दिन पहले मिला था। और चूंकि मुजफ्फरपुर की जो लीची है, शाही लीची, काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिला था, तो उसको मिलना भी चाहिए था। उसके बाद से उसका निर्यात कहाँ स्टार्ट हो गया था? ब्रिटेन में उसका निर्यात हो गया था, जिसके तहत इसका बिक्री ज़्यादा बढ़ा और इस उत्पाद को स्पेशल पहचान मिला। अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, और दोबारा आवेदन करने के लिए फिर से एक बार आवेदन करना पड़ता है, उसके बाद फिर 10 वर्ष। यानी कि एक बार में आवेदन करने पर किसी उत्पाद को जीआई टैग मात्र 10 वर्ष के लिए मिलता है। इस बात को आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जीआई टैग से शुरुआत कब से हुई थी? 1999 के एक्ट से शुरुआत की गई थी, लेकिन पहला जीआई टैग का उत्पाद मिला था किसको? ध्यान रखिएगा आपको, 2004 में दार्जिलिंग टी को पहली बार क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग पूछा जाए मिला था भारत में 2004 में। ये 10 वर्षों के लिए वैलिड था, और इसका क्या हुआ? अधिक से अधिक उत्पाद बढ़ा था। तो कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग कब मिला था, तो 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। किस एक्ट के तहत शुरुआत किया गया? 1999 के एक्ट के तहत, इसको अधिनियम के तहत जीआई टैग की शुरुआत की गई। अब बिहार के कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिला है। लगभग सारे उत्पादों को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कौन सा उत्पाद किसके लिए प्रसिद्ध है और कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट जो उत्पाद है जहां से एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस है, उसको हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सारे जीआई टैग्स को एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जीआई टैग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्या है? ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। ये जीआई टैग है सिकी ग्रास हैंडीक्राफ्ट। ये हाथ से बनने वाला क्या है? एक घास की तरह का क्या होता है? बनने वाला चीज़ होता है। तो पूछा जाएगा सिकी ग्रास हैंडीक्राफ्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना ध्यान मत रखिएगा। इसको जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। एक अभी हाल ही में ये पूछा था सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई क्या है? एक माटी का बर्तन है, तो इसको एक जीआई टैग मिला था, तो इसको सुजनी कढ़ाई को ध्यान रख सकते हैं। बिहार में सुजनी कढ़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। उसके बाद आगे देखते तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भागलपुर का जर्दालू आम। अभी आपको फिगर में मैं दिखा रहा था आम, जैसे अल्फांसो आम भी पॉपुलर है भारत में, वैसे ही भागलपुर का जर्दालू आम जो है बड़ा पॉपुलर है। हम लोगों की तरफ भी जर्दा आम होता है, हम लोग जर्दा आम गाँव में बोलते हैं इसको। और एक भागलपुर का सिल्क पॉपुलर है। तो ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है जीआई टैग। एक तो भागलपुर का आम और भागलपुर का सिल्क, तो ध्यान रखिएगा भागलपुर का आम भी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर का सिल्क का भी जीआई टैग मिला हुआ है।
इसके अलावा सुजनी जो कढ़ाई है, मिट्टी का बर्तन है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा पूछता है कतरनी चावल को, बिहार का कतरनी चावल है, कोई स्पेशल जगह नहीं है, कतरनी चावल ओवरऑल बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है, तो कतरनी चावल को ध्यान रखिए। 5 उत्पाद यहाँ पर देखें, इसमें से 4 उत्पाद इंपॉर्टेंट है। सुजनी कढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से भागलपुर का जर्दालू आम पॉपुलर है, उसके बाद से भागलपुर का सिल्क पॉपुलर है, और कतरनी चावल ओवरऑल बिहार के लिए पॉपुलर है। सिगी ग्रास हैंडीक्राफ्ट को भी थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। तो इस 5 उत्पादों को थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग मगध क्षेत्र के होंगे उनको पता होगा कि मगहिया पान नहीं कहते हैं, मगहिया पान खाइएगा क्या, तो हम लोग की तरफ मगही पान जो है काफ़ी पॉपुलर होता है। मगही वाला क्षेत्र मगध का, खैर हम उत्तर बिहार से है, तो मगही पान हम लोग की तरफ चलता है, तो मगही पान को भी ध्यान रखिएगा, बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। और कौन सा क्षेत्र पॉपुलर है इसके लिए, मगध का क्षेत्र। मगध मतलब कि पटना गया आसपास क्षेत्र को हम लोग मगध कहते हैं। आप पढ़े होंगे किसमें, 16 जनपद में पढ़े होंगे। शाही लीची, स्पेशली मुजफ्फरपुर की शाही लीची बड़ा पॉपुलर है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। शाही लीची को जीआई टैग मिला है हाल ही में कुछ दिन पहले, और इसका निर्यात ब्रिटेन के लिए शुरू हो गया था। ये बड़ा मीठा लगता है, बड़ा होता है। शाही लीची कहाँ का, मुजफ्फरपुर का, ध्यान। तो मगही पान मगध का और शाही लीची मुजफ्फरपुर का, इसको क्या मिला हुआ, जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा देखिएगा तो सिलाव खाजा। सिलाव खाजा क्या होता है, जिसे खजुली हम लोग गाँव में बोलते हैं, तो सिलाव खाजा को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ पे, नालंदा राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, और इसका जगह है राजगीर। आपने सुना होगा राजगीर का नाम, जहाँ पे ग्लास ब्रिज बना हुआ है। तो नालंदा राजगीर का सिलाव खाजा भी जीआई टैग में बड़ा पॉपुलर है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो सिलाव खाजा कहाँ का है, नालंदा राजगीर का क्या है, सिलाव खाजा है। वही ध्यान रखिएगा मधुबनी का पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, मधुबनी चित्रकला को। और एक पिपली, तो मधुबनी से फेमस है, पिपली वर्क को भी जीआई टैग मिला है। पिपली वर्क भी एक तरह का क्या है, बनाने वाला क्या है, कढ़ाई की तरह आता है, इसमें क्या कढ़ाई किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको सुजनी कढ़ाई लोगो, सुजनी कढ़ाई लोगो, इसको भी जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना, तो मिथिला जो क्षेत्र है, मिथिला में क्या क्या आ जाएगा, मिथिला में आ जाएगा आपको, मिथिला में दरभंगा आ जाता है, दरभंगा के बाद से मधुबनी आ जाता है, मधुबनी के बाद से आपका सीतामढ़ी। इन क्षेत्रों में मखाना एक वाइट टाइप का होता है, जिस प्रोटीन का और कैल्शियम का उच्चतम स्रोत होता है। तो मिथिला मखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा भी हाल ही में 2023 में मरछा चावल जो है इसको जीआई टैग मिला था। कि मरछा चावल है कहाँ का, तो पश्चिमी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का क्या है, मरचा चावल है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये उत्पाद बिहार के इंपॉर्टेंट है जहाँ से जीआई टैग मिला है। जैसे मिथिला मखाना, मिथिला को ध्यान रखिएगा। मरचा चावल जो है, मरचा चावल पश्चिमी चंपारण को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऊपर हमने कहा कि इंपॉर्टेंट इसमें से क्या हो सकता है, कतरनी चावल को ध्यान रखिएगा, भागलपुरी सिल्क को याद रखिएगा, भागलपुरी जर्दालू आम को याद रखिएगा, मगही पान को याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को, सिलाव खाजा को एक स्वादिष्ट व्यंजक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चर्चा में ज़्यादा रहे, जहाँ से एग्जाम में सवाल बने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, बस इसको एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, या वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। इसमें ध्यान रखना है क्या है, जीआई टैग्स मिला हुआ मरचा चावल को हाल ही में 2023 को, तो मरचा चावल को स्पेशल ध्यान रखें। वही चीज़ है, वही चीज़ को मैंने लिख के यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना तो था, लेकिन इसमें से बस फोकस इतना पे करना। मरचा चावल 2023 में जीआई टैग मिला है, कहाँ का है, पश्चिमी चंपारण का। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, मिथिलांचल का क्षेत्र है, चाहे सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी वाला क्षेत्र। जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी मिला है जीआई टैग, इसको भी ध्यान रखना है। सिलाव खाजा नालंदा राजगीर का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कतरनी चावल और मगही पान मगध का, कतरनी चावल को ध्यान रखिएगा और मगही पान मगध का ध्यान रखिएगा। ये सारे बिहार के जीआई टैग्स हैं और यहाँ से सवाल बनने के चांसेस होते हैं, तो इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से जरूर 1-2 प्रश्न फंसने के चांसेस हैं। छोटा काम करके बड़ा मार्क्स यहाँ से उठाया जा सकता है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच, जय हिंद।